आज बाबा के महावाक्यों का सार पढ़ते हुए एक बहुत अच्छी बात याद आई। आप सभी कभी सफर पर निकले होंगे कहीं न कहीं जीवन में। आप रास्ता भी भूले होंगे, हो सकता है भूल के भटक भी गए होंगे। भले आज इंटरनेट के माध्यम से, मैप के माध्यम से हम लोगों से नहीं पूछते, लेकिन फिर भी हमें किसी न किसी गाइड की कभी न कभी आवश्यकता जरूर पड़ती है। याद करें अपने पुराने दिन जब आप भटके थे, भूले थे। दो प्रकार के लोग मिलते हैं जीवन में आपको। एक वो, अरे भाई साहब कहाँ अटक गया, बाप रे बाप, इतना लंबा उल्टा, ना 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 ना, अब तो बहुत दूर है जहां आपको जाना है, बाप। एक दूसरा मिलता है, अरे भाई साहब कोई बात नहीं, हाँ ये रहा पास में, कोई नहीं, इधर जाना सीधे और आगे जाके मिल जाएंगे, चिंता नहीं करो, बस थोड़ी दूर है, कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं। रास्ता बराबर था, तरीके दो थे बोलने के। आपको तरीका कौन सा अच्छा लगता था, जरा विचार करके, विचार करना, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। बताओ तो भी आपका स्वागत है, सिर माथे है। यही तरीका हमें अपने जीवन में हमेशा अपनाना है। कोई व्यक्ति बीमार है, अरे भाई आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमारा गाइड बन करके हमें जो शिक्षाएं दी, बच्चे सतयुग आया कि आया, बच्चे ये दुनिया गई की गई, बच्चे तुम अभी बनने वाले हो, आज कल और कल, आज और कल की कहानी है। हम अपनी दादियों के बारे में सोचते हैं कभी, पूरा जीवन हंसते खेलते उमंग उत्साह में सेवाओं में रमते, भाग्य बनाते और दूसरों का भी बनवाते, पता ही नहीं कब चला जीवन संपूर्ण हो गया। इसको कहते हैं जीवन जीने की कला। तो प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा की वाणी भविष्य के साथ साथ वर्तमान के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आइए उपयोगी महावाक्यों का सार सुनेंगे हम सभी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई हैं, वह अब छोटी की छोटी, गई की गई, स्वस्थ हुए के हुए। इसलिए अपार खुशी में रहना है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। बाबा ने प्रश्न के रूप में बच्चों से पूछा, बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी, शौक अंदर में रखना चाहिए? दूसरा, किन बातों से तुम ज्ञानी योगी आत्माओं का कोई ताल्लुक नहीं? तो बाबा ने एक प्रश्न में 2 प्रश्न और एक उत्तर में 2 उत्तर। बाबा ने कहा, हॉबी रखनी है परम पिता परमात्मा से पूरा वर्षा लेने की, इसलिए इस शरीर से कोई ताल्लुक रखने वाली बातें, देह अभिमानी जो बातें हैं, दैहिक दुनिया की जो चीजें हैं, उनसे हमें कोई ताल्लुक नहीं रखना। बच्चे, पेट को 2 रोटी चाहिए और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। योगियों का भोजन अल्पाहार, 2 रोटी। 2 से ऊपर सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। गीत, कल का भी गीत सुना, क्या नशे वाला था, तुम्हें पाके हमने, और मैंने कहा था ये गीत सुनने चाहिए। बाबा भी कहते, बच्चे अपने पास ऐसे ऐसे गीत रखो जो करंट दें, शक्ति दें। आज बाबा की गीत बहुत अच्छे अच्छे, एकदम तन मन बाबा की याद में चुक जाता है। आज का भी गीत बहुत गजब का है, प्रेरणादायी है। धन्य है वो गीत लिखने वाले, जिनकी शब्दावली, जिनकी कलम, जिनके विचार ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने, योगियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोगी बनते हैं। धन्य है वे आत्माएं जिनके द्वारा वो दिव्य शक्ति पुंज परमपिता परमात्मा पहले से ही कार्य करा रहा है। बाबा ने कहा गीत तुम्हारे लिए बनवाए बच्चे, वहां तो इनका कोई अर्थ भी नहीं है।
आज का गीत है, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और माया का तूफान। ओम शांति। जो भी अनन्य महावीर अचल अडोल बच्चे हैं वे समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान तो बच्चे आएंगे और कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज, बीमारियां आदि भी आएंगी, क्योंकि बच्चे माया का पिछाड़ी का पंप है, शो, पंप एंड शो बहुत गजब का है। इसलिए ये सब चीजें होंगी। तो समझदार बनना है और समझदार बनाना है, चलना है और दूसरों को चलाना। एक बात याद आई मुझे, चमकते हैं फरिश्तों से वो सभी दूध के धूले होते नहीं। सभी को मेहनत करके पुरुषार्थ के बल पर अपने लक्ष्य को साध कर, साधना करके उस श्वेत चमक तक पहुंचना पड़ता है। ये ध्यान रखना। जितने भी महान लोग हुए उनके जीवन दर्शन को आप पढ़ें, देखें। बहुत सारी व्याधियां, बहुत सारी जीवन में बातें, अपनों से, इधर से उधर से, बड़ों से, मतलब सब, छोटों से, बराबर वालों से, प्रकृति से, बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन वो लोग ठहरते नहीं हैं, क्योंकि मार्ग में ठहरना मना है। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे ये बीमारियां आदि भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पंप है। मनोविकार भी हावी होंगे और शारीरिक बीमारियां भी। बच्चे, पेट को 2 रोटी खिलानी है, तुम्हें बाकी बातों से कोई ताल्लुक नहीं, डरने की भी आवश्यकता नहीं। शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली बातों को भूल जाना है। हम अब अलौकिक अल्लाह लोग हैं, ईश्वर पिता के बने हैं। सतयुग में सिर्फ इतना समझते हैं हम आत्मा है, बाकी कोई ज्ञान की बात नहीं। आत्मा शब्द तो ज्ञान से पहले भी हमने कई बार सुना, आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन वो कोई फीलिंग महसूस था प्रैक्टिकल जीवन में उस चीज को समझ के चलना, ऐसा तो कुछ नहीं। तो बाबा कहते हम एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करेंगे। यहां तो आत्मा को मनुष्यों ने परमात्मा ही बना दिया है। अभी तुमको सिखलाने वाला वो निराकार ज्ञान सागर बाप मिला है, वही ज्ञानेश्वर, वही योगेश्वर। ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है, वही ज्ञान और योग सिखलाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत 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 अंदर में खुशी होनी चाहिए। किस बात की? कि हमको ये पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस, प्रिंसेस बनना है। बाबा से कोई पूछे तो बतला सकते हैं, तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है तुम, डरने की बात नहीं आज, तुम बरोबर विजय माला में नजदीक आएंगे। भाई उच्च पुरुषार्थियों को देख के भी तो लगता है, बाकी खुद भी मालूम पड़ जाता है हम कहां तक पास होंगे। कोई कोई तो समझते हैं अंदर में हम कभी भी पास नहीं होंगे। बल बाबा का बच्चा हूं, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूं। परंतु बच्चे अगर धारणा नहीं है तो ऊंच पद पा नहीं सकते। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वह यहां से रहने वालों से ज्यादा ऊंचा और अच्छा पद पा जाते हैं। बाबा की नजरों में सब बराबर हैं। कई ब्राह्मणों ने ऐसी मान्यताएं बना रखी हैं, अव्यक्त मास में शरीर छोड़ेंगे तो सीधा दुनियावी भाषा। ऐसा बाबा ने कभी नहीं कहा। दूसरी बात, मान्यताएं बना रखी हैं। अरे भाई, जो संगठन में, सेंटर्स पे, निमित्त आत्माओं के इर्द गिर्द, बड़े स्थानों पे या आदि आदि, मतलब वो सतयुग में चलो राजा नहीं बनेंगे तो राजा ही घराने के बनेंगे। बाबा ने कहा नहीं, बच्चे पुरुषार्थ नहीं करेंगे, धारणा मूर्त नहीं बनेंगे तो गृहस्थ में रहने वाले ऊंच पद पा सकते हैं और यहां रहने वाले ओम शांति। अब कहना अपना ही है। बाबा कहते देखो,
वह यहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं, और देखने में भी आता है कि वे बहुत तीखे जा रहे हैं। अनुभवी बनती हैं माताएं, अनुभवी बनते हैं वो लोग जो मैदान में रहते हैं, कर्म क्षेत्र पर। हर पल हर घड़ी बाबा उनके अंग संग उन्हें अनुभूतियां कराता रहता है। वाह! सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा ही फायदा होता है। बादल सागर के पास आए, शक्तियों से भरे, फिर गए बरसने, गए मैदान में। अपनी नब्ज आपे ही देखी जाती है बच्चे। दिखाते भी हैं। कुमारियों ने बाण मारे, भीष्म पितामह आदि को। इन कुमारियों के आगे सबको आना है, झुकना है, समर्पित माना, नमस्कार करना है हमारी बहनों को। आज पूरे विश्व में कितनी बहनें हैं हमारी, क्या बड़े से बड़े कार्य। ये दादियां भी तो बहनें हैं ना, शक्तियां हैं, माताएं। माता रूप माना शक्ति रूप स्थित। और अभी तुम बच्चे युद्ध के मैदान पर हो। खेल पूरा होता है, यह चोला भी पूरा होता है भाई। सृष्टि भी तमो प्रधान है। हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में। यहां जो पढ़ते हैं तो उससे इस जन्म में ही मिलता है। तुमको फिर वो याद आया, हम जाकर दैवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय घराने में जाएंगे। यह बातें अर्थात ज्ञान की बातें बुद्धि में टपकना चाहिए। कैसे? जैसे शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद, है ना, लहरें मारना चाहिए अंदर में, है ना, हिलकोरे मारना चाहिए, ज्ञान की लहरानी चाहिए। बाबा ने कहा तब खुशी का पारा अंदर से चढ़ा रहेगा। खुश रहने की दुनिया में बड़ी बातें आपने पढ़ी होगी भाई। 10 मिनट 24 घंटे में ठहाके मार के हंसो, बहुत अच्छी बात है, हंसो भाई। कम से कम घंटे में 10 सेकंड के लिए पूरी बॉडी को मतलब वो करना चाहिए थोड़ा सा, बहुत अच्छी बात है। ताजगी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच बताओ, इन सब बातों के होते हुए भी अगर मानसिक विचारधारा पर कंट्रोल नहीं है, खुशी की तरंगें इस ब्रेन में प्रवाहित नहीं हो रही हैं, तो उस खुशी की बातों को धारण करते हुए भी मनुष्य खुश नहीं रह पाता। इन सब बातों के साथ साथ हमारी मानसिक चेतना, मानसिक अवस्था अच्छी बने, उसके लिए देखो बाबा हमें क्या से क्या बातें बताते हैं। बाबा ने कि ज्ञान की बातें बुद्धि में टपकती रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, नेगेटिविटी आएगी नहीं, चेहरा मुरझाएगा नहीं। तो बाबा कहते देखो जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेंगी। बाबा ने समझाया, मीठे मीठे बच्चे, कर्म तो करना ही है, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी ईमानदारी से हमें करना ही चाहिए। बाबा कहते अपने याद के चार्ट को भी साथ साथ बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, थकावट नहीं होती। हमारी आदरणीय शिवानी दीदी जी बहुत अच्छी बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो बहुत क्वालिटी वाली आत्माएं, दिव्य आत्माएं, बाबा के बच्चे, जिनके कारण से बाबा का भी कार्य और नाम दोनों रोशन हो रहे हैं। तो दीदी कहते हैं कि देखो भाई, आपने क्या करना, आप पानी पी रहे हो, आपने पानी पिया, आप लोगों को पता भी नहीं पड़वाए कि आपने मेडिटेशन कर लिया। 1 सेकंड में आपने गिलास उठाया, योग युक्त होके मैं आत्मा इस शरीर को, किसी को क्या मालूम आपने क्या कर लिया। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, अपनी नेचुरल बना लेनी चाहिए, जिससे आपका याद का चार्ट बढ़ता जाए। अलग से समय नहीं मिलता, उसकी कोई जरूरत नहीं, बहाना देने की कोई जरूरत नहीं। बाबा कहते बच्चे, बाबा की बात, बाबा बात करते करते चले जाते थे ऊपर और बात सुनते रहते, फिर उसका जवाब भी दे देते थे। बाबा कहते बाबा का अनुभव है बच्चे, तूफान तो बहुत आएंगे, माया बड़ी बलवान है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे, माया भी तुम्हें पिछाड़ेगी। तो क्या करें, रुस्तम ना बने,
अरे जीत हमारी है। हे अर्जुन, तुम अपने धनुष बाण लेकर के मैदान में खड़े रहो, जीत आपकी है, विजयी तो आपके ही नाम है, लेकिन खड़े रहो वही मैदान में। ये पक्की बात। जिसे पहले ही पता हो कि जीत हमारी है, उससे फिर इन सब हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि कोई योद्धा नहीं आएगा लड़ने के लिए, कोई बातें नहीं आएंगी, नहीं, सब होगा। बाबा कहते माया बड़ी बलवान है, जानती है क्योंकि उसका राज्य अब जाने वाला है तो खूब तूफान मचाएगी। यह भी एक लॉ है, लेकिन उससे डरना नहीं। हमारा उस्ताद उस्तादों का भी उस्ताद है। तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उन्हों जैसा सौभाग्यशाली और कोई भी नहीं। शरीर को भी कुछ होता है बच्चे, तो वो तुम्हारा कर्म भोग है। बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, मुनि, एक का नाम तो क्या, अनेकों को के जीवन काल को आप पढ़ें तो आप पाएंगे उनके जीवन में ऐसे से रोग आए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को वो हो गया था, तो कई लोगों ने कहा भाई आप इनको बोला नहीं हम चाहे तो एक सेकंड में कर सकते, लेकिन नहीं, ये हमारे कर्मों का कुछ अगले पिछले जन्मों का लेखा जोखा है, उसे हमें पूरा करना है। ऐसे बहुत सारी बातें। तो बाबा कहते हैं शरीर को कुछ होता है तो वह भी एक कर्म भोग है, इस जन्म का या फिर जन्म जन्मांतर का। बाबा ने कल की मूल्य में बोला था तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उन्हों जैसा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। संगम पर ही बाप आकर के तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, देवताओं को ये सब अलंकार देते हैं क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट है। ब्राह्मणों को तो दे न सकें, कैसे अलंकार दें? अप डाउन, आज चढ़ते हैं कल गिर पड़ते हैं, बच्चे शोभा नहीं देता। आज अवस्था बहुत अच्छी, कल डाउन। इसलिए गीता में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, यहाँ की यादगार है हमारे पुरुषार्थ की, ये कथा है परमार्थ के पुरुषार्थ की, है ना। तो उसमें कहा हे अर्जुन, अगले ही पल तुम नीच और दरिद्र बनते हो, लेकिन फिर दूसरे ही पल तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो। ये मानसिक अवस्था का विवरण वहां पर किया गया है, जो हम सबके जीवन काल में ये अवस्थाएं आती हैं। ये सब बातें समझने और समझाने की हैं। परमपिता परमात्मा कहते हो तो जरूर पिता ठहरा ना, गॉड फादर। तो गॉड फादर है तो फादर सर्वव्यापी कैसे होगा? गॉड इज नॉट ओमनीप्रेजेंट। बाबा कहते बाप से वर्षा मिलता है भाई, अगर वो पिता है तो उसकी वसीयत का मालिक हमें होना चाहिए। वाह, समझाने की बड़ी रौनक चाहिए बच्चों में। तो जो अच्छा उस्ताद होगा उनको समझाने की प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, निश्चय बुद्धि पहले खुद होंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो उसी नशे से बात भी कर सकेंगे। खुद में डाउट होगा तो सामने वाले के डाउट को कभी क्लियर आप कर ही नहीं सकते। बाबा कहते देखो समझाना चाहिए, हे मेरे मीठे भाइयों बहनों, आप भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। अरे ब्रह्मा की संतान तो है ना, शुरुआत ही प्रजापिता ब्रह्मा से हुई, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आओ आकर के समझो, तुम भी पुरुषार्थ करो, शिव बाबा को याद करो, ये वर्षे के अधिकारी बन सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की नमस्ते बाबा, नमस्ते। वरदान विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। सद्भावना संपन्न भव, ये अपने अंदर बाबा कहते बच्चे जो विपरीत भावनाएं हैं उनको खत्म करो और सद्भावनाएं अपने अंदर लाओ, ताकि आपके जीवन में जो भी कोई प्रवेश करे जीवन भवन में वो धन्य धन्य अनुभव करे। जीवन में उड़ती एवं गिरती कला का आधार सिर्फ बच्चे दो बातें हैं, उड़ती कला का भी और गिरती कला का भी। दो बातें, नंबर एक भावना और भाव। आप किस भावना से आगे बढ़ रहे हैं और आप जिधर आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन को और सामने वाले को क्या भाव दे रहे हैं, बातों को क्या भाव दे रहे हैं, इस जीवन की क्या वैल्यू है, आपको सामने वालों की क्या वैल्यू है, आदि आदि। अब आप इसको विस्तार में जा सकते हो, बाबा ने और इसको आगे बढ़ाया।
सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह और सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना, अपनेपन की भावना ही बचे सद्भावना है। सभी को अपनेपन की अनुभूति हो आपके जीवन से, यही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं, जिनके अंदर सद्भाव है, सद्विचार है। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। उल्टा, बाबा के बनने के बाद भी पॉजिटिविटी नहीं आई, भावनाओं को नहीं समझ सकते एक दूसरे की, तो शब्दों में अटके रह जाते हैं, जीवन अटक जाता है कभी कभी। ऐसी भावना वाले अव्यक्त भाव में स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, व्यक्ति और व्यक्त भाव अपनी तरफ खींच लेते हैं। किसी भी विघ्न का बच्चे मूल कारण है विपरीत भावनाएं। तो क्या करना है? सद्भावना रखनी है सभी के लिए, स्नेह और सहयोग देने का भाव और भावना रखनी है। बस यही ब्राह्मण जीवन है, वरना लेकर इस संसार से कोई कुछ गया नहीं, जाएगा भी नहीं, सिवाय पुण्य कर्मों की पूंजी और यादगारें। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप जिनके साथ है। देखो बाबा ने नशे वाली बात कही। सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। क्या? माया तो है, टाइगर भी है, लेकिन कौन सा? कागज का शेर। जिनके साथ सर्वशक्तिमान बाप है। बाबा हमेशा कहते बच्चे, मैं बैकबोन हूं, चिंता नहीं करो, आगे बढ़ो, सभी को सम्मान दो, सभी को स्नेह दो और आगे बढ़ते निडर होके। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए दो ही शब्द, जिससे प्यार होता है तो जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। आप सब अनुभवी हैं इस बात के। घर में कन्या आती है, अपनी पुरानी सारी इच्छाओं को ताक पे रख देती है, और इस घर में किसको क्या क्या अच्छा लगता है, विशेषकर उस एक व्यक्ति को जिसकी वो जीवन साथी बनी है। स्वाद, संवाद, व्यवहार, सब कुछ, और ऐसा व्यक्ति सफल होता है उस घर में आकर के। तो बाप बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता बाप को, इसलिए कभी भी बच्चे यह नहीं करो कि बाबा क्या करें, ऐसी बात थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो बच्चे आप कभी अपनी स्थिति को अपसेट मत करो, क्योंकि हमारे उस प्रीतम को, हमारे उस जीवन साथी को, जीवन दाता को, प्रभु प्रिय, जो हमारा अति प्रिय, उसको हमारा अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ओम शांति। सभी बाबा के राज दुलारों को।